जय बजरंगबली। प्रिय मित्रों, आज पुनः आप लोगों का हमारे भव्य ज्योतिष चिंतन में स्वागत है। पूरा वीडियो देखते रहें। यदि आपको कुंडली बनाना है तो कुंडली बनाने का पहला भाग नंबर 1 है शुद्ध जन्म समय निकालने का नियम। आप शुद्ध जन्म समय कैसे निकालेंगे, यह आपको मैं पहला नियम बता रहा हूँ। प्रिय मित्रों, इसको पूरा लास्ट तक देखेंगे तब आपको पता लग पाएगा कैसे आप शुद्ध जन्म समय बना सकते हैं। किसी भी जातक का जन्म समय हो, उसका जन्म समय पहले लिख लें। जैसे कि मैं लेता हूं जन्म समय 5 अप्रैल 2010 को शोभनाथ में सोमवार को प्रातः 10:15 पर। यह आप भी लिख लें। किस जगह किस महीने में बालक का जन्म हुआ है, कौन से सन में हुआ है और कितने बजे हुआ है, यह आप लिख लें। और स्थान जरूर लिखें, किस स्थान पर बालक का जन्म हुआ है। जैसे कि मैं आप लोगों को बताया 5 अप्रैल 2010 शोभनाथ स्थान है जिसे कहते हैं सौराष्ट्र में जन्म हुआ है। सोमवार को प्रातः 10:15 पर बालक का जन्म हुआ है। इस तरह आप अपने रफ या कॉपी में लिख लें। इसके लिखने के पश्चात आप इसको शुद्धिकरण करेंगे। अब शुद्धिकरण करने के लिए पहले आपको नियम जानना बहुत जरूरी है। तो नियम है, स्टैंडर्ड समय के रेखांश मान में जन्म समय का रेखांश मान घटाने पर जो रेखांश का अंतर पड़ता है उसमें से 4 का गुणा करने पर मिनट सेकंड आता है। उसी में से मिनट में बेलांतर अंतर का संशोधन करना चाहिए। प्रिय मित्रों, हम बेलांतर को कैसे संशोधन करेंगे वह मैं आपको अगले वीडियो में बताएंगे। पहले हम आप लोगों को जन्म शुद्धिकरण करना बता रहे हैं। जन्म शुद्धिकरण करने के लिए आपको कैसे करना है, तो पहले मित्रों आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जन्म समय। तो जन्म समय आप लिखें और स्टैंडर्ड समय जैसे कि आप लिखते हैं, एक तरफ स्टैंडर्ड समय लिख लीजिए जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड समय रेखांश। जो स्टैंडर्ड समय रेखांश है तो 82-30 है, और जो जन्म समय का रेखांश है 70 और 26 है। इसी में से हम क्या करते हैं, माइनस। हमारा नियम कहता है कि हम घटा दें। हम इसमें घटाते हैं तो 12 - 4 आया है। फिर हमारा नियम क्या कहते हैं, हम इसी में 4 का गुणा करें। हम इसमें 4 का गुणा कर देते हैं तो 48 मिनट और 16 सेकंड प्राप्त होता है। नोट प्रिय मित्रों, इसमें एक विशेष ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पर हम जरूरी नहीं है कि स्टैंडर्ड रेखांश में जन्म समय का रेखांश घटाया जाए। जिसमें जो घटी व घटाया जाए वही स्टैंडर्ड समय का रेखांश मान हमेशा 82-30 ही रहता है, क्योंकि हमारे भारत भर के लिए यह दिया गया है, निश्चित किया गया है कि जो इलाहाबाद के से लिया जाता है। प्रिय दोस्त, जय बजरंगबली। प्रिय मित्रों, आज पुनः आप लोगों का हमारे भाग्य ज्योतिष चिंतन में स्वागत है। कुंडली निर्माण का द्वितीय भाग हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। कुंडली बनाते समय आपको दूसरा नियम यह ध्यान देना है, बेलांतर शुद्धिकरण। बेलांतर शुद्धिकरण कैसे किया जाता है यह आप लोग बहुत ही सरल विधि से सीख सकते हैं। बेलांतर शुद्धिकरण करने के लिए आप पहले कहीं का भी पंचांग हो आपके पास, आप अपने पास पंचांग रख लें और पंचांग रखकर आप उस पंचांग को खोल लें। बेलांतर सारणी हर पंचांग में एक जैसी दी रहती है। उस बेलांतर सारणी को आप पंचांग में देखें। यदि आप पंचांग देखना नहीं जानते हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो में पंचांग देखना सीख सकते हैं। आइए हम जैसे कि लेते हैं 3-5 अप्रैल 2010 का
यह बेलांतर प्रायः सभी पंचांगों में एक ही रूप में दिया रहता है, जिसमें से महीना तारीख भी दी रहती है। प्लस है तो प्लस एवं माइनस का चिन्ह भी अंकित साथ में रहता है। उससे आप तारीख किसी भी महीने का जन्म हुआ हो उसे आप देखें। बेलांतर शुद्धिकरण होने पर समांतर आ जाता है। फिर समांतर को नियम के अनुसार जन्म समय में जोड़ें या घटाने पर जन्म शुद्ध आ जाता है। यह आप करते हैं तो आपको यहाँ पर क्या प्राप्त होगा? जन्म शुद्ध प्राप्त होगा। जैसे कि आप लोगों यह नियम को याद रखें और ध्यान रखें। फिर हम क्या नोट लेते हैं? बेलांतर अंकित समय को शुद्ध करते समय यह हमें ध्यान रखना है कि पंचांग में प्लस है या माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो हमें माइनस है तो हमें धन करना है, और हमें धन है तो माइनस करना है। तो हम लेते हैं बेलांतर जो हमारा है तो -03 है, तो हम ले लेते हैं 45 मिनट 16 सेकंड जो हमारा है। रेखांश जो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है उसे हम लेते हैं, और इसी में से माइनस है तो हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। हम प्लस करते हैं तो हमारा आता है 51-16। यह हमें क्या प्राप्त हुआ? समांतर हमको प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया हमको? यह हमें जो प्राप्त हुआ तो समांतर प्राप्त हुआ। नोट विशेष ध्यान देना है, बेलांतर समय शुद्धि करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि पंचांग में धन है कि ऋण है। बेलांतर पंचांग में धन है तो ऋण करना चाहिए, यदि ऋण है तो धन करना चाहिए। जन्म समय शुद्ध करते समय यह ध्यान रखें कि स्टैंडर्ड समय का रेखांश से अगर जन्म स्थान का रेखांश अधिक है तो जन्म स्थान पूर्व में से समझे, अगर कम है तो जन्म स्थान पश्चिम में समझें। अगर जन्म स्थान पूर्व में हो तो समांतर यहाँ पर धन ही होगा। अगर यह पश्चिम में है तो समांतर आपको ऋण ही प्राप्त होगा। प्रिय मित्रों, आप यह विशेष ध्यान दे सकते हैं, यदि ऋण है तो पश्चिम में है, यदि धन है तो आप यह समझ सकते हैं समांतर आपको समझ सकते हैं। यह आपको समझने के लिए बहुत ही सरल तरीका है और बहुत ही सरल जान सकते हैं। आइए हम देखते हैं, जो हमारा उदाहरण लेते हैं। जन्म समय हमारा है 10:15 और हमारे जो समांतर प्राप्त हुआ है 51-16 प्राप्त हुआ है। अब जैसे कि उदाहरण में लेते 10 घंटा 15 मिनट। अब हमारा जो समांतर है हम इसमें घटाएंगे तो 51 - 16। 51 में हमने माइनस का चिन्ह लगाया है और माइनस में हमें क्या करना है? यहाँ पर घटाना है। जैसे नियम के अनुसार हम घटाते हैं तो हमें प्राप्त हुआ 9 घंटा 23 मिनट 44 सेकंड। ये हमारा क्या आया? जन्म शुद्ध समय आया। अब नोट हम देखते हैं, जन्म स्थान पश्चिम में होने से यह जन्म समय में समांतर तो घटाने पर शुद्ध जन्म समय निकल आता है, क्योंकि इस स्टैंडर्ड समय के रेखांश से जन्म स्थान का निकाल आता है, क्योंकि स्टैंडर्ड समय के रेखांश जन्म स्थान के रेखांश से कम है। इसलिए यह निश्चय हुआ कि बालक का जन्म जो है तो पश्चिम में है। प्रिय मित्रों, यदि आपको कहीं भी नहीं समझ जय बजरंगबली। प्रिय मित्रों, आज पुनः आप लोगों का आपके भाग्य ज्योतिष चिंतन में स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे पंचांग शुद्धिकरण करने का नियम भाग 3। मित्रों, यदि आप कुंडली का निर्माण करते हैं, कुंडली बनाना सीख रहे हैं तो आपको पंचांग शुद्धिकरण करना अनिवार्य होगा। मित्रों, आइए देखते हैं नियम। पंचांग शुद्धिकरण करने के लिए जहाँ का पंचांग हो वहाँ का रेखांश लेते हैं और जन्म स्थान का रेखांश लेते हैं। फिर जिसमें जो घटे वही घटा देते हैं। फिर 4 से गुणा करने पर मिनट और सेकंड आ जाता है। उसमें फिर पूर्व की तरफ बेलांतर का संशोधन करना चाहिए। धन की जगह ऋण, ऋण की जगह धन करना चाहिए।
बेलांतर संशोधन होने पर जो आए वही पंचांग शुद्धिकरण कहलाता है। मित्रों, यदि आपका 60 से ज़्यादा आता है तो आपको 60 का भाग देना चाहिए 60 से, तो आपका पंचांग शुद्धिकरण आ जाएगा। मित्रों, जैसे कि हम यहाँ पर उदाहरण लेते हैं, पंचांग लेते हैं। हमारा जो पंचांग है तो जोधपुर का है, इसलिए हमें जोधपुर का रेखांश लेना पड़ेगा। जोधपुर का रेखांश है 73 और 4। अब जो जन्म स्थान है मित्रों, जन्म स्थान का रेखांश हम लेते हैं तो शोभनाथ का है, तो यहाँ पर 70 और 26 है। तो मित्रों, हमारा नियम कहता है घटाना है, तो हमें यहाँ पे 73 4 में 70 26 घटा देते हैं। तो यहाँ पर मित्रों हमारे घटाने पर 38 और 2 आया है। फिर मित्रों क्या कहते हैं, नियम कहता है 4 का गुणा करना है। तो मित्रों हमने यहाँ पर 4 का गुणा किया है, तो 38 में 4 का गुणा किया है तो 152 आया है, और 2 में 4 का गुणा किया तो 8 आया है। मित्रों 152 60 से ज़्यादा जाता है, क्योंकि 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए नियम के अनुसार, इसलिए मित्रों हम यहाँ पर 60 का भाग देते हैं। तो यहाँ पर मित्रों हमने भाग दिया है तो 120 हुआ है, और 2 इधर लिख लिए हैं। अब मित्रों हमें यहाँ क्या किए, घटाए हैं। तो 152 में 120 घटा है तो मित्रों 32 आया है, और यहाँ पर हम 8 में 2 प्लस किए हैं तो 10 हुआ है। अब बेलांतर अनुसार मित्रों धन 3 लिखते हैं। तो यहाँ पर मित्रों हमने क्या किया है, 10 और 3 को यहाँ पर मित्रों हमने जोड़ा है, और जोड़ने पर 13 और 32 आया है। मित्रों यह पंचांग शुद्धिकरण हुआ। मित्रों यहाँ पर -3 था, तो हम माइनस मित्रों धन होता है, इसलिए हम यहाँ पर धन 3 किए हैं। मित्रों आप भी बना सकते हैं, बहुत सरल है पंचांग शुद्धिकरण करना। मित्रों नियम का जरूर ध्यान रखें। यदि आप नियम का ध्यान रखते हैं तो 100% आप सही पंचांग शुद्धिकरण कर सकते हैं। मित्रों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करें, ताकि सभी लोग पंचांग शुद्धिकरण करना सीख सकें। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।
बजरंगबली प्रिय मित्रों, आज पुनः आप लोगों का आपके भाग्य ज्योतिष चिंतन में स्वागत है। मित्रों, आज हम सीखेंगे पलात्मक भवोग बनाना और भयात बनाना। मित्रों, जब हम कुंडली का निर्माण करते हैं तो हमें बहुत चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। नियम की तो बहुत ही अति अनिवार्य है, ध्यान रखना। मित्रों, यदि आप कुंडली बनाना सीख रहे हैं तो आप शुद्ध जन्म समय से बनाना सीखें। पार्ट 1 से देखें वीडियो और आप बना सकते हैं षोडश वर्ण की कुंडली। मित्रों, नियम कहता है कि आप जैसे कि भयात की घटी में 60 का गुणा करने पर जो गुणनफल आए उसमें पल जोड़ देते हैं। जोड़ने पर जो आए वही पलात्मक भवोग होगा। फिर पलात्मक भवोग में 60 का गुणा करने पर जो गुणनफल आए वही विपलात्मक भवोग होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम लेते हैं भयात के घटी पल को हमने लिया 35 और 25। हम 35 में 60 का गुणा करते हैं, नियम के अनुसार तो 21 आया, 2100 आ गया है। अब इसमें हम 25 जोड़ते हैं मित्रों तो 2125 हुआ। अब एक नियम कहता है 60 का गुणा करना है, तो मित्रों हमने यहाँ पर 60 का गुणा किया है। गुणा करने पर 127500 यह विपलात्मक भवोग बन गया है। अब मित्रों हम क्या बनाएंगे, भवोग पलात्मक बनाने का नियम देखेंगे कि भवोग पलात्मक कैसे बनता है। तो भवोग की घटी में 60 का गुणा करने पर जो गुणनफल आए उसमें पल जोड़ देते हैं। जोड़ने पर जो शेष आए वही पलात्मक भवोग बनता है। जैसे कि मित्रों हम उदाहरण में देखेंगे कि पलात्मक भवोग बनाने के लिए बहुत सरल विधि है। आप इस विधि के नियम के अनुसार बना सकते हैं। हाँ मित्रों, आप लोगों से फिर से मैं कहूँगा कि आपको नियम को ध्यान रखना होगा कि क्या नियम कहता है। नियम के आधार पर ही आपको बनाना है और बनाना चाहिए, क्योंकि यदि हम नियम में गलती कर देते हैं तो हमारी पूरी कुंडली गलत हो जाती है। इसलिए मित्रों उदाहरण जैसे कि हम लेते हैं भवोग की घटी पल में 6450 है, जिसमें से 64 में 60 का गुणा किया है, क्योंकि गुणा करने के लिए हमारा नियम कहता है। तो यहाँ पर 38 और 40 प्राप्त हुआ। मित्रों जैसे कि नियम कहता है कि हम पल को जोड़ देते हैं, जो पल है तो 50 है तो हम इसमें जोड़ दिए हैं। तो मित्रों कितना हुआ, 38 और 90, यह पलात्मक भवोग बन गया। नोट यह है मित्रों कि भवोग को विपलात्मक नहीं बनाते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। केवल भयात का ही विपलात्मक बनाते हैं। मित्रों अब आगे हम बनाएंगे चंद स्पष्ट करने का नियम। मित्रों चंद स्पष्ट करना भी बहुत सरल विधि से मैं बताने का प्रयास करूंगा। मित्रों आप शुरू पार्ट 1 से वीडियो देखेंगे तो आपको लास्ट तक मैं षोडश वर्गीय कुंडली बनाना सिखाने का प्रयास कर रहा हूं और आप सीख सकते हैं। मित्रों बहुत से मित्र कहते हैं कि आपने यहाँ पर ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, इसलिए मित्रों आपको ये ध्यान रखना है कि नियम के आधार पर आप देखेंगे तो कहीं भी कुछ नहीं छूटा है। जो बीच का ज्ञान अधूरा ज्ञान रखते हैं वह बिल्कुल गलत रखते हैं। इसलिए मित्रों ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को भी शेयर करें और कुंडली बनाना सीख सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय बजरंगबली। प्रिय मित्रों आज हम चर्चा करेंगे कुंडली के निर्माण में हमें भयात के बाद भवोग की आवश्यकता पड़ती है। भवोग कैसे बनता है, जैसे कि मित्रों हम 2 मिनट में आपको भवोग बनाना बताएंगे। 2 मिनट में आप भवोग बना सकते हैं। आइए देखते हैं। भवोग भयात के घटे पल में 60 से ज़्यादा नहीं होता है। यदि 60 से ज़्यादा आए तो 60 का ही भाग देते हैं। कभी कभी 60 घटी से अधिक हो तो भी भवोग से अधिक नहीं होगा, और भवोग भी 52 घटी 69 घटी के बीच का होता है। नियम है जो इसका भवोग का नियम बहुत ही सरल तरीके से आप ध्यान रखेंगे तो आप बना लेंगे। गत नक्षत्र के शेष में यानी शुद्ध घटी के वर्तमान नक्षत्र के घटे पल जोड़ देने पर जो संख्या आएगी वह भवोग होगी। भवोग जो है 69 से ज्यादा नहीं होता है। अगर पल ज्यादा आए तो 60 का भाग दे देना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के लिए हम लेते हैं 28-40 शुद्ध घटी है तो 36-10 वर्तमान नक्षत्र को जोड़ दिया तो हमारा 64-50 भवोग आ गया। प्रिय मित्रों आप बहुत सरल तरीके से बनाना सीख गए होंगे। हमारे
जय बजरंगबली। प्रिय मित्रों, आज हम सीखेंगे बालक का नामकरण करने का संस्कार। बालक का नामकरण कैसे किया जाता है, आज हम बहुत संक्षिप्त रूप में बालक का नामकरण करने का प्रयास करेंगे। पहले बालक के नामकरण के लिए हमें जानकारी ले लेनी चाहिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। पहले तो हमें शुद्ध जन्म समय बनाना पड़ता है, बेलांतर बनाना पड़ता है, फिर पंचांग शुद्धिकरण करना पड़ता है, फिर सूर्योदय शुद्धिकरण करना पड़ता है, फिर इष्टकाल बनाना पड़ता है, इष्टकाल के बाद भयाद बनाना पड़ता है, भयाद के बाद भभोग बनाना पड़ता है। मित्रों, ये सारे वीडियो हम आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुके हैं। सभी वीडियो आपको हमारे देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। जैसे कि आज हम देखते हैं भयाद नामकरण संस्कार करने के नियम को। भयाद की घटी में से 4 का भाग देते हैं, जो शेष आए उसमें 60 का गुणा करते हैं, फिर शेष में पल जोड़ देते हैं और फिर उसमें से 4 का भाग दे देते हैं। अगर फिर शेष बचे तो 60 का गुणा करते हैं, 4 कर देते हैं। इसमें से शेष बचे नहीं बचना चाहिए। जो भागफल आए उसमें से प्रथम चरण होता है और इसी तरह प्रथम चरण में से हम दूसरा जो है 2 से गुणा करने पर द्वितीय चरण आता है। द्वितीय चरण प्रथम चरण को जोड़ देने से तीसरा चरण आ जाता है। तीसरे चरण में प्रथम चरण जोड़ देने पर चौथा चरण आ जाता है, अर्थात चरण भभोग घटी पल के नियम के अनुसार होता है। मित्रों, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ पा रहा है तो आप यहाँ पर लिखा हुआ दिया हुआ है, आप इसको पहले नियम को लिख लें। लिखने के बाद नियम को आप विस्तार से उसको देख सकते हैं, कहाँ पर हमारा नियम क्या कह रहा है, किसको कहाँ पर कितने का गुणा करना है, कहाँ पर कितने का भाग देना है, ये आप विस्तार से देख सकते हैं। जब आप नियम लिख लेंगे तो नियम लिखने के बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जब समझ में आ जाएगा तो आप अच्छी तरह से नामकरण बालक का संस्कार कर सकते हैं। जैसे कि अब आगे देखते हैं कि हम आप लोगों को बताए हैं थे कि आपको यदि हमारे पिछले वीडियो देखेंगे तो आपको विधि पूर्वक समझ में आ जाएगा कि हमने कहाँ से क्या लिया है और लेने के बाद हमने बालक का नाम संस्कार किया है। आपको हमारे नीचे दी हुए वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको वीडियो के लिंक मिल जाएंगी और जब मिल जाएंगे तो आप देख सकते हैं, आपको विधि पूर्वक समझ में आने लग जाएगा। आइए मित्रों, हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण में क्या करते हैं, जैसे कि हमने देखा था जो हमारा प्रथम चरण भभोग था तो 64-50 हमारा क्या था, भभोग था। अब हमारा नियम कहता है हमें क्या करना है, 4 का भाग देना है। तो हमने 4 का भाग दिया तो 4 एकम 4 आया है। यहाँ पर हम लिखते हैं 1 और यहाँ पर लिखते हैं 4। अब इसी में से 24 और 24 में से टोटल हमारा 4 का भाग देने पर आया 16 और यहाँ पर 0 आ गया है। अब 0 आने के बाद हमारा यहाँ पर 50 बचता है, क्योंकि 64 और 50 में था तो हम 50 का भी भाग देते हैं। तो 50 का भाग दिए हैं तो 4 एकम 4 और यहाँ पर हम पूरा भाग करने के बाद हमारा 12 आता है और यहाँ पर शेष जो बचता है, शेष 2 आता है। उस 2 में हम 60 का गुणा करते हैं। तो 60 का गुणा करने के बाद 60 गुना 120 होता है। 120 में हम पुनः 4 का भाग देते हैं तो टोटल 30 आता है और शेष 0 आ जाता है। इसी तरह हमारे करने के नियम के अनुसार हमें क्या प्राप्त हो जाता है, प्रथम चरण। यदि हमें प्रथम चरण प्राप्त हुआ है, इस प्रथम चरण को हम लिख लेते हैं तो हमारा 16, 12, 30 हुआ। तो ये हमें क्या प्राप्त हुआ, प्रथम चरण। तो जब हमें प्रथम चरण प्राप्त हो जाता है तो हमारा नियम क्या कहता है, यदि इससे ज़्यादा हो तो हम 2 से गुणा करते हैं। तो हमने 2 से गुणा किया तो 32, 24 और 60 आया। अब इसमें से हमारा नियम कहता है यदि ज़्यादा भी है तो हम 60 का भाग दे देते हैं। 60 का भाग दिया है हमने तो यहाँ पर 32, 25, 0, 0 प्राप्त हुआ। ये हमें क्या प्राप्त हुआ, द्वितीय चरण में।
प्राप्त हो गया। अब द्वितीय चरण में हमारा नियम कहता था प्रथम चरण को जोड़ देने पर, तो हम 16, 12 और 30 को जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त हुआ, तीसरा चरण प्राप्त हो गया। जब हमें तीसरा चरण प्राप्त हो गया, तीसरे के बाद फिर हमारा नियम कहता है कि हम प्रथम चरण को जोड़ते हैं, तो हमारा प्रथम चरण कितना था, 16, 12 और 30 था। हम यदि प्रथम चरण को जोड़ दिए तो हमारा हुआ 64, 49, 60 प्राप्त हुआ। 60 ज्यादा जाता है तो हम 60 का भाग देते हैं तो चौथा चरण हमें प्राप्त हो जाता है। जो चौथा चरण हमें प्राप्त हुआ है 64, 50, 00। मित्रों, यह आपको विस्तार से बताया हूँ, उदाहरण सहित बताया हूँ आपको। मुझे विश्वास है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सकता है। आइए हम इसका नोट देखते हैं। नोट क्या कहता है, कुछ 64 की बात आएगी। 64 तो 60 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, पर इसका नियम आप लोगों को बताता हूँ, इसका नियम क्या कहता है, क्योंकि इसके नियम के आधार पर हम नामकरण संस्कार कर रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पर लेते हैं प्रथम चरण। चरण बताते समय हमें 60 से ज्यादा आए तो हमें 60 का भाग दे देना चाहिए। यदि 60 से ज्यादा आता है तो हमें 60 का भाग दे देना चाहिए। चारों चरणों में से जिस चरण के अंदर भयाद के घटी पल मिलते हों, जैसे कि आपने चारों चरण आपको मैंने बताया, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण। इन चारों चरणों में यदि भयाद के घटी पल से मिलते हैं तो उसी चरण के अनुसार जातक का नाम संस्कार होता है। उसी चरण में जातक का नाम आएगा और उसी चरण में जातक का नाम रखेंगे हम। जैसे प्रथम चरण में आता है तो आप जानते हैं प्रथम चरण में कौन कौन से होता है, चो ला ली लू, ये हुआ मेष राशि का प्रथम चरण। और द्वितीय चरण में आते हैं तो आप देखते हैं द्वितीय चरण में जो भी है चरण, उनके प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण में जैसे कि आप आएंगे तो उनका भी नामकरण इसी तरह हर राशि के अनुसार आप रख सकते हैं। मित्रों, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जय श्री राधे। मित्रों, आप लोग विशेष रूप से यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं मुझे, और आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं कि यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मित्रों, मैं आप लोगों को नियम के अनुसार बताने का भरपूर प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि हमेशा मैं सोचता हूँ कि नियम के अनुसार ही चलें। मैं अभी तक एक ही जन्म समय लेकर चल रहा हूँ। जिस जन्म समय को मैं लेकर चला हूँ, आपने देखा होगा हमारे पिछले वीडियो में शुद्ध जन्म समय बनाने का नियम में जो मैंने जन्म समय और आपका डेट ऑफ बर्थ लिया था, वही मैं लास्ट तक जन्म समय, डेट ऑफ बर्थ लेकर चलूँगा, और जो कि आपको लास्ट तक कुंडली बनाने के नियम में मैं आपको बताऊंगा, जिसमें से आपको ग्रह स्पष्ट भी उसी समय कल बताऊंगा, और आपको दशा, अंतरदशा, ये सब निकालना, लग्न, ये सब मैं नियम के अनुसार ही निकालूंगा। एक ही जन्म समय लास्ट तक लेकर चलूंगा, तो आप लास्ट तक हमारे वीडियो को देखते रहें ताकि आपको अच्छी तरह से कुंडली बनाना आपको आ सके। मित्रों, बहुत से मित्रों का कहना था कि नामकरण संस्कार के ऊपर पे आप मुझे बताइए नियम के अनुसार, तो मैंने बताने का प्रयास किया है। मित्रों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपका ऐसा ही मुझे प्यार मिलता रहे और मैं हमेशा आप लोगों का। जय बजरंग बली। प्रिय मित्रों, आज पुनः आप लोगों का आपके भाग्य ज्योतिष चिंतन में स्वागत है। मित्रों, आज हम सीखेंगे पलात्मक भवोग बनाना और भयाद बनाना। मित्रों, जब हम कुंडली का निर्माण करते हैं तो हमें बहुत चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। नियम की तो बहुत ही अति अनिवार्य है, ध्यान रखना। मित्रों, यदि आप कुंडली बनाना सीख रहे हैं तो आप शुद्ध जन्म समय से बनाना सीखें। पार्ट 1 से देखें वीडियो और आप बना सकते हैं 16 वर्ण की कुंडली। मित्रों, नियम कहता है कि आप जैसे कि भयाद की घटी में 60 का गुणा करने पर जो गुणनफल आए उसमें पल जोड़ देते हैं। जोड़ने पर जो आए वही पलात्मक भवभोग होगा। फिर पलात्मक भवभोग में 60 का गुणा करने पर जो गुणनफल आए वही भी पलात्मक भवभोग होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम लेते हैं भयाद के घटी पल को हमने लिया 35 और 25। हम
35 में 60 का गुणा करते हैं नियम के अनुसार तो 21 आया, 2100 आ गया है। अब इसमें हम 25 जोड़ते हैं मित्रों तो 2125 हुआ। अब एक नियम कहता है 60 का गुणा करना है, तो मित्रों हमने यहाँ पर 60 का गुणा किया है। गुणा करने पर 127500 यह विफलात्मक भवोग बन गया है। अब मित्रों हम क्या बनाएंगे, भवोग फलात्मक बनाने का नियम देखेंगे कि भवोग फलात्मक कैसे बनता है। तो भवोग की घटी में 60 का गुणा करने पर जो गुणनफल आए उसमें पल जोड़ देते हैं, जोड़ने पर जो शेष आए वही फलात्मक भवोग बनता है। जैसे कि मित्रों हम उदाहरण में देखेंगे कि फलात्मक भवोग बनाने के लिए बहुत सरल विधि है, आप इस विधि के नियम के अनुसार बना सकते हैं। हाँ मित्रों, आप लोगों से फिर से मैं कहूँगा कि आपको नियम को ध्यान रखना होगा कि क्या नियम कहता है, नियम के आधार पर ही आपको बनाना है और बनाना चाहिए, क्योंकि यदि हम नियम में गलती कर देते हैं तो हमारी पूरी कुंडली गलत हो जाती है। इसलिए मित्रों उदाहरण जैसे कि हम लेते हैं, भवोग की घटी पल में 6450 है, जिसमें से 64 में 60 का गुणा किया है, क्योंकि गुणा करने के लिए हमारा नियम कहता है, तो यहाँ पर 38 और 40 प्राप्त हुआ। मित्रों जैसे कि नियम कहता है कि हम पल को जोड़ देते हैं, जो पल है तो 50 है तो हम इसमें जोड़ दिए हैं, तो मित्रों कितना हुआ 38 और 90, यह फलात्मक भवोग बन गया। नोट यह है मित्रों कि भवोग को विफलात्मक नहीं बनाते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है, केवल भयाद का ही विफलात्मक बनाते हैं। मित्रों अब आगे हम बनाएंगे चंद स्पष्ट करने का नियम। मित्रों चंद स्पष्ट करना भी बहुत सरल विधि से मैं बताने का प्रयास करूंगा। मित्रों आप शुरू पार्ट 1 से वीडियो देखेंगे तो आपको लास्ट तक मैं षोडश वर्गीय कुंडली बनाना सिखाने का प्रयास कर रहा हूं और आप सीख सकते हैं। मित्रों बहुत से मित्र कहते हैं कि आपने यहाँ पर ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, इसलिए मित्रों आपको ये ध्यान रखना है कि नियम के आधार पर आप देखेंगे तो कहीं भी कुछ नहीं छूटा है। जो बीच का ज्ञान अधूरा ज्ञान रखते हैं वह बिल्कुल गलत रखते हैं। इसलिए मित्रों ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को भी शेयर करें और कुंडली बनाना सीख सकते हैं। जय बजरंगबली। प्रिय मित्रों, आज पुनः आप लोगों का आपके भाग्य ज्योतिष चिंतन में स्वागत है। मित्रों आज हम चर्चा करेंगे चंद स्पष्ट करने का नियम। मित्रों चंद स्पष्ट कैसे किया जाता है। मित्रों चंद स्पष्ट करने के कई तरीके बताए गए हैं, कई नियम हैं, उनमें से सबसे सरल तरीका और नियम के आधार पर मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर मित्रों आप सब जानते हैं कि जब हम कुंडली का निर्माण करते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। मित्रों यहाँ पर पहले हम आपको बता चुके हैं फलात्मक, भयाद और भवोग बनाना और विफलात्मक। मित्रों अब उसी के आधार पर चंद स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। चंद स्पष्ट के लिए विफलात्मक, भयाद और भवोग फलात्मक लेते हैं, फिर विफलात्मक भयाद में भवोग फलात्मक से भाग देते हैं, जो शेष आए उसमें 60 का गुणा करते हैं, फिर जो गुणनफल आए उसमें फिर से भवोग फलात्मक से भाग देते हैं। अगर उसमें फलात्मक भवोग से भाग नहीं जाए तो फिर से 60 का गुणा करते हैं और फिर फलात्मक भवोग से भाग देते हैं। इसी प्रकार 3 लब्धि निकालते हैं, तीनों को फिर से एक जगह रख लेते हैं, फिर अश्विनी नक्षत्र से गत नक्षत्र तक गिनते हैं। गिनने पर जो संख्या आए उसमें 60 का गुणा करते हैं, जो गुणनफल आए उसमें प्रथम लब्धि जोड़ देते हैं, क्रमशः द्वितीय लब्धि तृतीय लब्धि भी लेते हैं, फिर इन सभी में 2 का गुणा करते हैं, जो गुणनफल आए फिर सभी में क्रमशः 9 का भाग देते हैं। पहली संख्या में 9 का भाग देने पर जो अगर शेष बचे तो उसमें 60 का गुणा करते हैं, जो गुणनफल आए उसमें दूसरी लब्धि जोड़ देते हैं, फिर दूसरी लब्धि में 9 का भाग देते हैं, अगर उसमें जो शेष बचे तो उसमें 60 का गुणा करते हैं, जो गुणनफल आए उसे तीसरी लब्धि में जोड़ सकते हैं ही 9 का भाग देते हैं, तीसरी लब्धि का शेष छोड़ देते हैं।
9 का भाग देने पर जो प्रथम लब्धि आता है उसमें 30 का भाग देते हैं। 30 का भाग देने पर जो भागफल की संख्या आती है उसमें राशि कहते हैं। जो शेष बचे वही अंश कहलाता है और वही अंश कहलाएगा। अब मित्रों आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा उदाहरण के साथ। तो मित्रों आप जैसे कि लेंगे कि उदाहरण में, तो यहाँ पर आपको पहले लेना, आप अपने रफ और कापी में लिख लीजिए भयात, पलात्मक और विपलात्मक भयात और पलात्मक भवोग, इन दोनों को चंद स्पष्ट करने का आप यहाँ पर पीछे देखेंगे। मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। बहुत से मित्रों का कहना हो जाता है कि आपने यह संख्या कहाँ से प्राप्त की, जैसे कि विपलात्मक भयात यहाँ पर आप देख रहे हैं 12,7,050 हुआ। तो मित्रों आप बहुत से कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह संख्या कहाँ से आपने प्राप्त की, और पलात्मक भवोग 3,8,9,0 ये कहाँ से संख्या आपने प्राप्त कर ली, कि जो कि आप इसके आधार पर चंद स्पष्ट कर रहे हैं। तो ये मित्रों इसको आपको पिछले वीडियो को देखना पड़ेगा जिसे हम विपलात्मक भयात और पलात्मक भवोग बनाए थे। तो मित्रों इसी तरह आप देखेंगे पीछे के वीडियो को, आप एक के पीछे एक वीडियो देखते जाएंगे तो आपको पूरा समझ में आता जाएगा। मैं तो ये कहूँगा मित्रों कि आप पार्ट 1 से वीडियो देखें तो ताकि आपको कुंडली बनाने में बहुत सरलता प्राप्त हो और आप बना सकें। यहाँ पर जैसे कि नियम हमारा कहता है कि हम भाग देंगे किसमें, विपलात्मक भयात में, पलात्मक भवोग का भाग देते हैं। तो हम यहाँ पर भाग देते हैं 12,7,500 में भाग देते हैं कितना, 3,8,9,0 में भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर मित्रों मैंने भाग दिया है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने भाग दिया है, तो यहाँ पर 3 बार गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 11,6,70 आया है। फिर यहाँ पर हम इसमें करते हैं तो 10,800 आता है। और फिर मित्रों इसी तरह हमने 2 बार भाग गया, तो इसी तरह मित्रों इससे ज़्यादा नहीं जा पा रहा, तो मैंने इसमें यहाँ पे 30 और 20 में गुणा किया है। नियम कहता है तो 60 का गुणा करते हैं। यहाँ पर मित्रों हमने 60 का गुणा किया। फिर दोबारा द्वितीय लब्धि प्राप्त करने के लिए फिर मित्रों उसी तरह मैंने गुणा किया है। गुणा करने पर मित्रों आया 18,12,00 आया है। फिर मैंने यहाँ पर मित्रों 38,90 में क्या किया है, भाग दिया है। मित्रों यहाँ पर मैं भाग देने के बाद यहाँ पर 15,560 आया है। यहाँ पर फिर इसके बाद मित्रों जैसे भाग का नियम आप सब जानते हैं उसी तरह मैंने भाग देते गए हैं। और मित्रों यहाँ पर 4 बार, एक बार गया है और दूसरी बार 6 बार गया है दूसरी बार। तो मित्रों यहाँ पर फिर इससे ज़्यादा नहीं आ रहा, तो फिर मैंने यहाँ पर 22,60 में गुणा किया है। गुणा करने पर मित्रों ये हमें प्राप्त हुआ है 13,5,600। अब मित्रों इसी में से अब फिर हमें तीसरी लब्धि प्राप्त करनी है, तो मैं भाग देता हूं। तो भाग फिर 38 और 90 में दिए हैं। तो मित्रों फिर उसी प्रकार भाग गया, 3 बार, एक बार गया और एक दूसरी बार 4 बार में कट जाता है। यहाँ पर मैंने काटा है। फिर यहाँ पर मित्रों शेष छोड़ देते हैं, 33,40 आया, क्योंकि हमें 3 बार से ज़्यादा लब्धि नहीं लेनी है। तो यहाँ पर मित्रों मैंने किया। यहाँ मित्रों मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि आप लोग भी भाग देकर एक बार चेक कर सकते हैं और अपने रफ कॉपी में लगा सकते हैं किस तरह यहाँ पर हमने किया है। क्योंकि मित्रों यदि मैं ज़्यादा आपको विस्तार से बताऊँ तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, काफ़ी समय बर्बाद जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर आपको संक्षिप्त रूप से बताता जा रहा हूँ, बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर जैसे कि मित्रों आप देख रहे हैं 3 लब्धि निकालने के बाद जो भी शेष आए वह छोड़ देते हैं। अश्वनी नक्षत्र से गत नक्षत्र तक की गिनती क्रमशः करते हैं। 18 हुआ, इसमें से ज्येष्ठा की संख्या 18 हुई। अब आप देख रहे हैं मित्रों यहाँ पर मैंने एक चार्ट लिया है नक्षत्रों का। तो यहाँ पर ज्येष्ठा नक्षत्र से गिनते हैं अश्विनी नक्षत्र तक, तो संख्या 18 आती है। तो इसलिए मित्रों नियम के आधार पर मैंने यहाँ पर 18 लिया, 18 पे 60 का गुणा किया है तो 1080 आया है। फिर मित्रों क्या कहते हैं, उसी अनुसार हमने यहाँ पर प्रथम लब्धि को जोड़ते हैं। प्रथम लब्धि को जोड़ा मित्रों, प्रथम लब्धि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो कि 32 प्राप्त हुई है, तो मैं यहाँ पर जोड़ दिया हूँ। तो जोड़ने पर मित्रों 11-12 आ चुका है। फिर मित्रों यहाँ पर मैं दूसरी लब्धि लिया हूँ 46 और यहाँ पर मैंने तीसरी लब्धि लिया हूँ कितनी 34। फिर मित्रों इसमें कहता है गुणा करे, फिर मैंने यहाँ पर 2 का गुणा किया और यहाँ पर कहता है 9 का भाग दे। तो मित्रों मैंने यहाँ पर 9 का भाग दिया है। तो यहाँ पर इसी तरह मित्रों हमने नियम के अनुसार
कहते हैं कि 2 का गुणा करना है। तो मित्रों हमने नियम के अनुसार यहाँ पर गुणा करते हैं तो प्रथम लब्धि हमारा जो प्राप्त होता है 11 और 12 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर मित्रों हमने 2 का गुणा किया है तो 2 का गुणा करने पर 22 24 हुआ है। यहाँ पर द्वितीय लब्धि 46 था, 46 में मैंने 2 का गुणा किया तो 92 प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर मित्रों तृतीय लब्धि 34 है, 34 में मैंने गुणा किया है तो 68 प्राप्त हुआ है। ये गुणा करने के बाद मित्रों मेरा नियम कहता है कि 9 का भाग दें। इसमें मैंने 9 का भाग दिया है तो मित्रों मुझे प्राप्त हुआ है 247 भाग देने पर, और शेष मित्रों 60 बचता है। और नियम कहता है जो पहली लब्धि का शेष बचे उसमें द्वितीय में जोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने मित्रों जोड़ दिया है तो 92 में 60 जोड़ा हो तो 152 प्राप्त हुआ है। इसी तरह मित्रों हमें द्वितीय में 16 प्राप्त हुआ है और तीसरी लब्धि में मित्रों हमें 60 प्राप्त हुआ है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 247, 16 और 60 ये प्राप्त हुआ हमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय लब्धि। फिर मित्रों कहता है कि हमें 30 का भाग देना है। तो यहाँ पर हमने प्रथम लब्धि जो है तो 247 में 30 का भाग दिया है तो 8 बार ही करता है, 240 शेष 7 यह अंश हुआ। अब मित्रों अब इसी को हम प्राप्त करते तो यहाँ पर जो हमारा शेष हमने छोड़ा था 8 तो यहाँ पर लेते 8 और 7 और 17 और 0 0, यह हुआ चंद स्पष्ट। मित्रों जो हमारा यहाँ पर शेष 8 बचा था और द्वितीय लब्धि में जो हमने यहाँ पर प्रथम लब्धि का जो हमारा था इसमें हमने 247 में 30 का भाग दिया तो 7 प्राप्त हुआ। और फिर मित्रों 7 में से 1 जो बचता है तो यहाँ पर हमने 1 जोड़ा तो 16 1 17 हुआ, 60 60 में 0 होता है तो यहाँ पर मित्रों मैंने 0 लिख दिया। तो यह मित्रों हमारा क्या प्राप्त हुआ चंद स्पष्ट। नोट यह है मित्रों आपको ध्यान रखना है 9 का भाग 3 जगह देते हैं, जो उसमें से पहली संख्या में 9 का भाग जितने बार जाए उसमें 30 का भाग देते हैं। 30 के भाग जितने बार जाए वही राशि होती है और जो राशि बचे उसे अंश कहते हैं। और जो 9 का भाग देने पर जो द्वितीय तृतीय लब्धि और निकलती है वह कला और विकला कहलाती है। मित्रों इस प्रकार हमारा चंद स्पष्ट होता है। मित्रों आप यदि शुरू से प्रारंभ करेंगे कुंडली निर्माण का तो आप एक ही उदाहरण के आधार पर आप कुंडली बना सकते हैं लास्ट तक। मित्रों अपने से ज़्यादा मित्रों को वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी पता लग सके कि हमें कुंडली बनाने का नियम बहुत सरल तरीका। मित्रों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक। जय बजरंगबली। प्रिय मित्रों आज पुनः आप लोगों का आपके भाग्य ज्योतिष चिंतन में स्वागत है। मित्रों आज हम सीखेंगे चालन बनाना। इससे पहले मित्रों आप लोगों को बता दूं कि आपको पहले शुरू से कुंडली निर्माण करनी है तो पहले आपको जन्म शुद्धिकरण बनाना पड़ेगा, फिर वेलांतर बनाना पड़ेगा, फिर पंचांग शुद्धिकरण करना पड़ेगा, फिर सूर्योदय शुद्धिकरण करना पड़ेगा, फिर मित्रों इष्टकाल बनाना पड़ेगा। इष्टकाल के बाद मित्रों आपको भयात और भभोग बनाना पड़ेगा, फिर आपको मित्रों नामकरण संस्कार करना पड़ेगा, फिर पलात्मक भयात बनाना पड़ेगा, फिर पलात्मक भभोग बनाना पड़ेगा, फिर मित्रों आपको चंद स्पष्ट करना पड़ेगा। चंद स्पष्ट के बाद आता है चालन बनाने का नियम। मित्रों बहुत सरल नियम है, आप नियम के आधार पर चालन बनाएंगे तो 2 मिनट में बना सकते हैं। जिस दिन का जन्म समय हो उस दिन की क्रमशः संख्या और इष्ट काल को लेते हैं तो उसको इष्ट वारादि कहते हैं। और जन्म दिन के से अष्टमी या पूर्णिमा या अमावस्या हो, जो भी जन्म दिन के पास में पड़े उस दिन की क्रमशः संख्या को पंक्ति वारादि कहते हैं। मित्रों नियम कहता है चालन बनाते समय यह ध्यान रखना है कि पंक्ति वरादि से इष्ट वरादि आगे यानी आने वाले दिनों की हो तो इष्ट वरादि में पंक्ति वरादि घटाने से धन चालन होता है। अगर इष्ट वरादि से पंक्ति वरादि आगे हो तो पंक्ति वरादि में इष्ट वरादि घटाने से
ऋण चालन होता है। यदि अष्टमी या पूर्णिमा तथा अमावस्या को ही जन्म हो तो उसमें अगर सूर्योदय के बाद का जन्म हो तो इष्ट बरादी में पंक्ति बरादी घटाने से धन चालन हो जाता है। अगर सूर्योदय से पहले का जन्म हो तो पंक्ति बरादी में इष्ट बरादी घटाने से ऋण चालन हो जाता है। जैसे कि मित्रों आप यहाँ पर उदाहरण देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने 3 लिया है, 0 0 0, यह क्या हुआ, पंक्ति बरादी हुई। और यहाँ पर मित्रों यहाँ पर हमने लिया है इष्ट बरादी। अब इष्ट बरादी कितना है, 2 6 और 45। यहाँ पर मित्रों 0 35 और 45 आप देख रहे हैं मैंने लिया है, यह ऋण चालन हुआ। नोट, यहाँ पर पंक्ति के पीछे का है, इसलिए यह पंक्ति बरादी में इष्ट बरादी घटाने से ऋण चालन होता है। इन नियमों को आपको मित्रों ध्यान रखना होगा। मित्रों बहुत से मित्रों का कहना होगा कि मेरे समझ में नहीं आया, आपने कैसे निकाल दिया। इसलिए मित्रों आपको पहले ये समझने के लिए आपको पहले देखना पड़ेगा चंद स्पष्ट करने का नियम, क्योंकि चंद स्पष्ट के बाद आता है हमारा चालन बनाना, इसलिए हमने बनाया है। और मित्रों यहीं से हमने सब कुछ लिया है। आपको यदि विस्तार से जानना है तो आप मैं तो ये कहूँगा कि आप यदि कुंडली बनाना ही सीख रहे हैं तो आप शुद्ध जन्म समय से बनाना सीखें। मैंने पार्ट 1 से लेकर पूरी कुंडली निर्माण का पार्ट 1 2 3 सारे पार्ट के नंबर डाल रखे हैं, उसी प्रकार से आप देख सकते हैं और इसके बाद आप चालन बना सकते हैं। इसके आगे का जो वीडियो है मित्रों, ग्रह स्पष्ट करने का नियम, बहुत सी सरल तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। मित्रों आगे के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियो प्राप्त हो सके। और जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय बजरंगबली। प्रिय मित्रों आज पुनः आप लोगों का आपके भाग्य ज्योतिष चिंतन में स्वागत है। आज हम चालन बनाने के बाद ग्रह स्पष्ट करने का नियम देखेंगे। ग्रह स्पष्ट कैसे किया जाता है मित्रों, बहुत ही सरल विधि से ग्रह स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब हम कुंडली का निर्माण करते हैं तो हमें बहुत ही अहम भूमिका ग्रह स्पष्ट की निभानी पड़ती है और बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए मित्रों यहाँ पर पहले हम नियम देखेंगे। नियम क्या कहता है, पंक्ति बरादी और इष्ट बरादी में जो जोड़ने या घटाने पर जो भी चालन आता है उस चालन में ग्रह गति अलग अलग गुणा करते हैं। जो गुणनफल आए उसमें आपस में जोड़ करके फिर 60 का भाग देते हैं। जो भागफल आए उसे दूसरी लब्धि में जोड़ कर फिर 60 का भाग देते हैं। इसी तरह 4 बार भाग हम देते हैं। भाग देने पर जो अंश कला विकला आती है उसे पंचांग में दिए हुए ग्रह स्पष्ट के अंश में अंश, कला में कला और विकला में विकला हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यदि अगर धन है तो धन चालन हो तो जोड़ते हैं। अगर धन चालन हो बकरी ग्रह में घटा देते हैं। अगर ऋण चालन है तो बकरी ग्रह में जोड़ देते हैं। इसी तरह मित्रों हमें ध्यान रखना है कि नियम यदि हमें याद है, नियम हमें यदि पता है तो हम ग्रह स्पष्ट कर सकते हैं। बहुत ही सरल विधि से, कोई ग्रह स्पष्ट करने में ज्यादा समय नहीं लगता है। आइए हम यहां पर देखते हैं उदाहरण जैसे कि लेते हैं 0 35 15। ये क्या था, हमारा चालन था। कौन क्या था, ऋण है। इससे इसमें हम क्या करते हैं, सूर्य की। और यहां पर हमने क्या लिया है 59 0। यह क्या है, गति है। गति में हमें क्या करना है, गुणा किए हैं। गुणा करने पर हमारा क्या आता है 0 31 27। दूसरी जगह पर हम रखते हैं मित्रों, इसको ध्यान रखते हुए, तो हमारा कितना आता है 885। अब यहां पर हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहां पर हमने 0 0 किया है, यहां पर हमने जोड़ा है। तो यहां पर 0 31 27 आया है एक में, दूसरे में आया है 885 और दूसरे में क्या हुआ है 0 0। फिर हमारा नियम कहता है कि हमें क्या करना है, 60 का भाग देना है। तो मित्रों हम यहां पर क्या करते हैं, 60 का भाग देते हैं। तो मित्रों हमने यहां पर क्या किया है, 0
यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ है 52। एक में दूसरे में हम क्या करते, प्लस 14 किए हैं और यहाँ पर 60 किए हैं। और मित्रों यहाँ पर अंश अंश में कर देते हैं, कला कला में कर देते हैं। तो यहाँ पर अंश और कला हुआ। तो यहाँ पर मित्रों 31 और 41 में हमने 14 जोड़ा है, 31 और 27 में 14 जोड़ा तो 31 41 हुआ है। फिर मित्रों यहाँ पर 300 आता है भाग, क्योंकि हम नियम के अनुसार करते हैं। फिर मित्रों 141 आया है, दूसरे के नीचे हम करते हैं तो कितना है, 120 आया है। तो यहाँ पर हमें इनमें भाग आप देखेंगे तो 21 आता है। ये क्या कहलाया, विकला कहला गया। दूसरे में मित्रों हमने क्या किया, 60 का भाग फिर से दिया। 60 का भाग देने पर यहाँ पर मित्रों कितना प्राप्त हुआ है, 285 प्राप्त हुआ है। 285 फिर हमने भाग आगे किया है तो हमें यहाँ पर मित्रों कितना प्राप्त हुआ, 240। और 240 से नीचे हमें प्राप्त होता है 45। मित्रों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, भाग देना है, क्योंकि यदि हम बहुत ही विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे तो मित्रों बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। एक एक गणित हम समझाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, जिस वजह से हम आपको सूक्ष्म, आप इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों आप एक रफ और पेन ले लीजिए। रफ पेन लेने के बाद आप उसमें नोट कीजिए। नोट करने के बाद आप एक एक वहां पर पॉइंट चेक कर सकते, आप पॉइंट चेक कर सकते हैं कहां पर गलत है, कहां पर सही है। मित्रों अब हम आगे देखते हैं राशि, अंश, कला और विकला। यहाँ पर मित्रों 11 राशि, 22 अंश, 7 कला और 21 विकला। ये मित्रों हमने कहाँ से लिया है, पंचांग में से। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ पर मैंने घटाया है 52 और 21 में हमने क्या घटाया है, यहाँ पर घटा दिया है। घटाने पर हमें प्राप्त हुआ है 11 राशि, 21 अंश, 15 कला और 0 विकला। मित्रों ये हमारा हुआ सूर्य स्पष्ट। नोट चंद स्पष्ट पहले ही देख चुके हैं, इसलिए यहाँ पर सूर्य स्पष्ट के बाद डायरेक्ट हम मंगल स्पष्ट का नियम बताएंगे और मंगल स्पष्ट करेंगे। मित्रों बहुत ही सरल विधि है, आप सब कुंडली निर्माण करना सीख सकते हैं। हाँ मित्रों, जहाँ कहीं यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको जवाब दूंगा। और आपको प्रयास तो यही करूंगा कि आपको तत्काल जवाब दूं, पर मित्रों यदि कभी नहीं हो पाता है तो ज़रूर मैं आपको जवाब दूंगा। आप पूछ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। मित्रों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लोगों को आने वाली अगली वीडियो प्राप्त हो सके, क्योंकि मित्रों आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ, अन्यथा मेरी रुचि बिल्कुल ही मंगल स्पष्ट कैसे करना है। मित्रों ग्रह स्पष्ट करने का जो नियम है, सारे ग्रह स्पष्ट करने के एक ही नियम है, केवल चंद्र ग्रह को छोड़कर। चंद्र ग्रह स्पष्ट करना है तो आपको दूसरा नियम लेना पड़ेगा। आइए देखते हैं नियम क्या है मित्रों। पंक्ति बरादी और इष्ट बरादी में जोड़ या घटाने से जो चालन आता है उस चालन में ग्रह गति से अलग अलग गुणा करते हैं। जो गुणनफल आए उसे आपस में जोड़कर फिर 60 का भाग देते हैं। जो भाग फल आए उसे दूसरी लब्धि में जोड़कर फिर से 60 का भाग देते हैं। इसी तरह 4 बार भाग देते हैं। भाग देने पर जो अंश कला विकला आता है उस पर पंचांग में दिए हुए ग्रह स्पष्ट के अंश में अंश, कला में कला, विकला में विकला, ऋण चालन हो तो घटाते हैं, अगर धन चालन है तो जोड़ते हैं। अगर धन चालन हो तो बकरी ग्रह में घटा देते हैं, अगर ऋण चालन है हो तो बकरी ग्रह में जोड़ देते हैं। मित्रों यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से मैं बताने का प्रयास करूंगा। आइए देखते हैं यहाँ पर हमने क्या लिया है, पहले चालन लिया है। मित्रों आपको चालन कैसे पता चलेगा, मैंने कहाँ से लिया, तो आपको चालन निकालने की विधि देखनी पड़ेगी, नियम देखना पड़ेगा। यहाँ पर मित्रों हमारा चालन है 0 35 15। हमारा चालन क्या है मित्रों, 0 53 15। अब 0 53 15 में हमें क्या कहते हैं, मंगल ग्रह की गति से गुणा करना है। किसकी, मंगल की ग्रह की गति से गुणा करना है। कितना है मंगल की गति, हमने पंचांग से देखा तो 15 और 51 मंगल की गति है। अब मित्रों मैंने यहाँ पर क्या किया है, गुणा किया है। तो यहाँ पर मैंने 53 गुणे
15 किया है तो 795 प्राप्त हुआ है। फिर मित्रों मैंने 15 में 15 का गुणा किया है तो 225 प्राप्त हमें होता है। फिर क्योंकि मित्रों हमें क्या कहते हैं 4 जगह पर करना है, तो यहाँ पर 0 0 मैंने पहले ही लिख दिया, तो फिर दूसरा हो गया 795, तीसरा हो गया हमारा 225। अब चौथा है मित्रों हमें 51 में 15 का गुणा करना है तो 765 हमें प्राप्त हुआ। फिर मित्रों नियम क्या कहता है, हमें जोड़ देना है। यहाँ पर हम जोड़ते हैं, तो मित्रों हमने यहाँ पर क्या किया है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं जो नियम के आधार पर मैं लिख रहा हूँ। फिर इसके बाद जो मित्रों यहाँ पर आप देख रहे हैं 2703 प्राप्त हुआ है, तो 53 गुणे 15 किया हूँ तो अब जाके हमें 2703 प्राप्त हुआ है। अब नियम कहता है जोड़ना है, तो यहाँ पर मैंने लाइन खींचा है, जोड़ते हैं मित्रों। चलो ठीक है, यहाँ पर देखते हैं तो 765 ही हुआ, और यहाँ पे 225 और 2703 को मैंने जोड़ा है तो 2928 प्राप्त हुआ है। यहाँ पर मित्रों 795 ही आया है, यहाँ पे 0 0 आया है। फिर हमारा नियम क्या कहता है, हमें 60 का भाग देना है। तो मित्रों मैंने यहाँ पर 765 में 60 का भाग दिया तो हमारा कितना प्राप्त हुआ है, 12 प्राप्त हुआ है। तो फिर नियम कहता है कि हमें जोड़ना है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर 12 को जोड़ दिया है। यहाँ पर भागफल हमने 12 को जोड़ दिया है। 12 को जोड़ने पर फिर मित्रों मैंने 2940 में फिर 60 का भाग दिया, तो मित्रों कितना 49 प्राप्त होता है। 49 को मैंने जोड़ा है तो यहाँ पर लास्ट कितना प्राप्त होता है, 14 प्राप्त होता है। तो मित्रों यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ, 0 अंश और 40 कला और 4 बिकला प्राप्त हुई, क्योंकि यहाँ पर जो शेष बचा है तो 4 बचता है, इसलिए यहाँ पर क्या प्राप्त हुए, हमें 4 बिकला प्राप्त हुई है। अब मित्रों इसी के आधार पर हमें क्या करना है कि हम पंचांग से लेते हैं ग्रह स्पष्ट। जो मंगल की ग्रह स्पष्ट है उसे हम पंचांग से लेते हैं, तो क्या है 3 राशि 10 अंश 1 कला और 7 बिकला। फिर नियम के अनुसार मित्रों मैंने यहाँ पर क्या किया है, घटा दिया है। तो मित्रों यहाँ पर 7 और 4 में मैंने घटाया है तो 3 आया है, और यहाँ पर जो 1 कला और 14 कला है, तो जो 14 कला में यहाँ प्राप्त हुई थी और स्पष्ट जो है मंगल का मैंने जो पंचांग से लिया तो 1 कला थी, इसमें मैंने घटा दिया तो मुझे मित्रों कितना प्राप्त हुआ है, 47। और यहाँ पर मित्रों मुझे 9 अंश प्राप्त हुआ है और 3 राशि। यह मित्रों क्या हुआ, 3 राशि 9 अंश 47 कला और 3 बिकला प्राप्त हुआ। मित्रों यह हमारा हुआ मंगल स्पष्ट। मित्रों इस विधि से यदि आप मंगल को स्पष्ट करते हैं, बहुत सरल विधि है मित्रों, सारे ग्रह आप इसी तरह स्पष्ट कर सकते हैं। मैं मित्रों आपको एक एक करके सारे ग्रह स्पष्ट करके दिखाऊंगा और आप नियम के आधार पर आप भी कर सकते हैं। यदि मित्रों आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप रफ और पेन लेकर स्वयं स्पष्ट कर सकते हैं और चेक कर लें। जरूरी है चेक करना चाहिए। मित्रों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें जो कुंडली बनाना सीख रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको कुंडली षोडश वर्गीय तक बताऊंगा और इसके बाद फलित बताना प्रारंभ करूंगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ये तो आपको बार बार आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप एक बार लिखकर आप अपने पेन कॉपी से लिख लीजिए। पंक्ति बरादी और इष्ट बरादी में जोड़ने या घटाने से जो भी चालन आता है उस चालन में ग्रह की गति अलग अलग गुणा करते हैं। जो गुणनफल आए उसे आपस में जोड़कर फिर उसमें 60 का भाग देते हैं। जो भागफल आए उसे दूसरी लब्धि में जोड़कर फिर 60 का भाग देते हैं। इसी तरह 4 बार हम भागते हैं, 4 जगह पर भाग देने पर जो अंश कला और बिकला आती है उसमें पंचांग में दिए हुए ग्रह स्पष्ट के अंश में अंश, कला में कला और बिकला में बिकला। यदि ऋण चालक है तो घटाते हैं, अगर धन चालक है तो जोड़ देते हैं। अगर धन चालक हो तो बकरी ग्रह में घटाते हैं, अगर ऋण चालक हो तो बकरी ग्रह में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं मित्रों, आपने देखा कि चालन है तो हमारा चालन कितना था, 0, 53 और 15। यहाँ पर अब हम लेते हैं पंचांग से लेते हैं। आप पंचांग में देख सकते हैं बुध ग्रह की गति जो है 72 और 22 है। अब मित्रों हमारा क्या कहता है, हम यहाँ पर क्या करना है, गुणा करना है। तो हमने मित्रों यहाँ पर गुणा क्या किया है, 0 में 0 प्राप्त हुआ है। यहाँ पर मित्रों
3816 प्राप्त हुआ एक में, और एक में प्राप्त हुआ है 180, और तीसरा यह मित्रों प्राप्त हुआ है 330। हमें क्या कहते हैं, 3 जगह पर करना है क्या। अब हमने क्या 4 जगह पर क्या किया है गुणा। अब हमें क्या करना है, 4 जगह पर भाग देना है। तो किसका भाग देना है, 60 का। तो हम यहाँ पर 60 का भाग देते हैं। तो मित्रों हमने यहाँ पर 60 का भाग दिया है। भाग देने के बाद हमें एक में 5 प्राप्त होता है, तो हमने यहाँ पर 5 जोड़ दिया। दूसरे में हमें 37 प्राप्त होता है, तो तीसरे वाले में हम 3816 में हमने 37 जोड़ा है। तो मित्रों यहाँ पर 64 प्राप्त हुए। 64 में हमने 60 का भाग दिया है, तो 60 कम 60 हुआ है। यहाँ पर मित्रों 1 अंश और 4 कला और 13 विकला प्राप्त हुई है। अब इसी तरह मित्रों आप देख रहे हैं कि राशि, अंश, कला और विकला, तो यहाँ पर हमें जो प्राप्त हुआ है हमने यहाँ पर लिया है, और लेने के बाद हम जो यहाँ पर ग्रह स्पष्ट है, तो यहाँ पर नियम के आधार पर हमने ले लिया है 0, 10, 53 और 39 है। यहाँ पर मित्रों हमने क्या किया, घटाया है। जो हमें प्राप्त हुआ है हम उसमें से घटाते हैं। तो अंश में अंश घटा दिया है, और कला में कला घटाया है, और विकला में विकला घटाया है। तो हमें प्राप्त हुआ है मित्रों 0, 9, 50 और 26। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 0 राशि, 9 अंश, 50 कला और 26 विकला। मित्रों यदि आपको विस्तार से जानना है और विस्तार से आपको लगाना है, तो आप मित्रों हमारे चैनल में देखकर भाग 1 से लेकर भाग पूरे नियम अनुसार दिए हुए पूरी कुंडली एक ही उदाहरण के अनुसार बनाई गई है। कोई भी ग्रह कहीं भी इधर उधर नहीं लिए हैं। कोई भी एक, जितने सारे उदाहरण हैं सब एक ही समय को लेकर और एक तारीख को लेकर और एक जगह का स्थान लेकर ही कुंडली निर्माण किया हूँ। हाँ मित्रों, लास्ट में हम सारी कुंडली को एक करके आपको जो अभी पार्ट में बता रहे हैं उसको एक करके हम आपको पूरे विस्तार से बता देंगे एक ही वीडियो में। क्योंकि मित्रों यदि हम एक कर देते हैं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। लास्ट में हम उसको संक्षिप्त रूप में करके बताने का प्रयास करेंगे। मित्रों ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक वीडियो को शेयर करें अपने मित्रों को, और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हाँ मित्र, और सारे ग्रह एक नियम से आप स्पष्ट कर सकते हैं। मित्रों यहाँ पर आप कर रहे हैं गुरु स्पष्ट करने का, आपको नियम बता रहे हैं। ग्रह स्पष्ट करने के लिए पंक्ति बरादी और इष्ट बरादी में जोड़ने व घटाने से जो भी चालन आता है उस चालन में ग्रह गति से अलग अलग गुणा करते हैं। जो गुणनफल आए उस आपस में जोड़कर फिर 60 का भाग देते हैं। जो भागफल आए उसे दूसरी लब्धि में जोड़कर फिर से 60 का भाग देते हैं। इसी तरह 4 बार हम भाग देते हैं। भाग देने पर जो अंश, कला, विकला आती है उस पंचांग में दिए हुए ग्रह स्पष्ट में अंश, कला में कला और विकला में विकला। ऋण चालक है तो घटाते हैं, अगर धन चालक है तो जोड़ देते हैं, अगर धन चालक है तो बकरी ग्रह में घटाते हैं, अगर ऋण चालक है तो हम उसे क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। मित्रों मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप कुंडली का निर्माण करते हैं या कुंडली बनाना सीख रहे हैं तो आपके लिए बहुत सरल तरीका है, बहुत अच्छा नियम है। आप सीख सकते हैं हमारे यहाँ से। आप क्या करें कि आप रफ और कॉपी पेन ले लें, उसमें से आप लिख ले। नियम लिखने के बाद आप उसको समझने का प्रयास करेंगे तो आपको 100% समझ में आएगा। क्योंकि मित्रों आपको मैं पार्ट 1 से वीडियो बनाना प्रारंभ किया हूँ, और हर वीडियो में मेरे पार्ट 1, 2, 3 जितने पार्ट तक बनेगा उतने पार्ट तक मैं बना रहा हूँ। यहाँ तक मैंने प्रयास करूँगा कि षोडश वर्गीय कुंडली बनाने का प्रयास करूंगा। मित्रों यहाँ पर अब हम लेते हैं चालन। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो कि आप देख सकते हैं। चालन में आया था हमारा 0, 53, 15। अब मित्रों अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, गुरु ग्रह की गति से गुणा करेंगे। क्या कहता है मेरा नियम, हमने पंचांग से लिया है गुरु की ग्रह की गति, तो 13 और 37 है, उसको भी हमने यहाँ पर लिख लिया है 13 और 37। फिर मित्रों हमारा नियम क्या कहता है, हमें इसमें क्या करना है, गुणा करना है। तो मित्रों हमने गुणा किया है, और गुणा करने के बाद हमें प्राप्त हुआ है 0 में 0 का गुणा किया तो 0 आया है। यहाँ पर मैंने तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। गुणा किस में करते हैं, 53 गुणे हमने 13 किया है तो हमें
89 प्राप्त हुआ। इसी में हम करते हैं 37 गुणे 15, तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 555 प्राप्त होता है। तीसरा हमें है 13 गुणे 15 करना है, तो 195 प्राप्त हुआ है। चौथे में हम गुणा करते हैं 53 गुणे 37, तो ये हमें प्राप्त होता है 1961। हमें 4 बार गुणा करना है 4 जगह पर। दूसरा फिर इसके बाद क्या कहता है, भाग देना है। किसका, 60 का भाग देना है नियम के आधार पर। हमने यहाँ पे नियम के आधार पर 60 का भाग दिया है, तो दूसरा हमें यहाँ प्राप्त होता है पहले में 9, तो नियम के आधार पर 9 को हमने दूसरी संख्या में जोड़ा है। किसमें, यहाँ पर हम जोड़ते हैं 2156 में हमने यहाँ पर क्या किया है, जोड़ दिया है। तो हमें प्राप्त हुआ है 2156 में मैंने क्या जोड़ दिया है, 9 को जोड़ा है, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है 2165 में प्राप्त हुआ, तो हमने 60 का भाग दिया। तो दूसरे में हमें प्राप्त हुआ क्या, 37। इसी प्रकार मैंने जोड़ दिया है, तो हमें लास्ट में 12 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर मित्रों हम जोड़ते हैं, तो हमारा क्या प्राप्त हुआ, 0 अंश, 12 कला और 5 विकला प्राप्त हुई है। इसी तरह मित्रों आप नियम के आधार पर कर सकते हैं और लगा सकते हैं, क्योंकि मित्रों आपको मैं यदि एक एक शब्द बताने का प्रयास करूंगा तो मित्रों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपको केवल यहाँ पर रफ और पेन लेकर यहाँ पर आप लिख लें और समझ सकते हैं कि कहाँ पर क्या है, क्योंकि मैंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया हूँ लिख कर। और यहाँ पर मित्रों हम अब आगे लेते हैं पंचांग में, देखते हैं। पंचांग में हमने देखा है ग्रह स्पष्ट लिया है, तो 10, 24, 23 और 58 हमें प्राप्त हुआ है। फिर हमें इसमें क्या करते हैं, घटाना है, तो हमें यहाँ पर नियम के आधार पर घटाया, तो 0 अंश है, 12 कला है और 5 विकला प्राप्त हुए। तो हमें यहाँ पर प्राप्त होता है 10 राशि, 24 अंश, 11 कला और 53 विकला प्राप्त हुआ है। यहाँ पर मैंने मित्रों गुरु को स्पष्ट किया है, गुरु ग्रह को। तो मित्रों गुरु ग्रह जो स्पष्ट हुआ है, तो एक ही नियम के आधार पर स्पष्ट हो रहा है, वही समय हर उसमें ले रहा हूँ, हर ग्रह स्पष्ट करने में, जो कि मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ। जो कि जन्म समय है 5 अप्रैल 2010 को सोमवार का है, जो कि आपका समय है 10:15 पर, और ये जन्म स्थान लिया गया है शोभनाथ के यहाँ पर आप पंचांग में देख सकते हैं और यहाँ पर ग्रह स्पष्ट कर सकते हैं। अब मित्रों आगे हम स्पष्ट करेंगे, शुक्र स्पष्ट करने का नियम बताएंगे और शुक्र ग्रह स्पष्ट करेंगे। शुक्र ग्रह को लेकर स्पष्ट करने का नियम मित्रों बहुत सरल तरीका है, जो कि उस नियम के आधार पर आप शुक्र ग्रह को स्पष्ट कर सकते हैं। मित्रों जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, सूर्य ग्रह स्पष्ट करना, मंगल ग्रह स्पष्ट करना, बुध ग्रह स्पष्ट करना और गुरु ग्रह स्पष्ट करने का, सारे ग्रह स्पष्ट करने का एक ही नियम है। एक ही नियम के आधार पर आप सारे ग्रह स्पष्ट कर सकते हैं, केवल चंद्रदेव को छोड़कर। इसलिए मित्रों आपको नियम को ध्यान रखना होगा। आइए नियम को देखते हैं। पंक्ति बरादी और इष्ट बरादी में जोड़ने या घटाने से जो चालन आता है, लेकिन उस चालन से यह ग्रह की गति से अलग अलग गुणा करते हैं। जो गुणनफल आए उसे आपस में जोड़ देते हैं, फिर 60 का भाग देते हैं। जो भाग फल आए उसे दूसरे लब्धि में जोड़कर पुनः हम 60 का भाग देते हैं। इसी तरह 4 बार भाग देते हैं। भाग देने पर जो अंश में अंश, कला में कला, विकला में विकला आता है, तो हम उसे अंश में अंश, कला में कला, विकला में विकला, ऋण चालक हो तो घटाते हैं, अगर धन चालक है तो जोड़ देते हैं। अगर धन चालक है तो वक्री ग्रह में आता है, अगर ऋण चालक है तो वक्री ग्रह में जोड़ देते हैं। मित्रों आपको नियम को ध्यान रखना होगा कि आप किस नियम के आधार पर ग्रह स्पष्ट कर रहे हैं। यदि मित्रों आपको नियम याद हो जाता है
तो आप हर तरीके से ग्रह स्पष्ट कर सकते हैं। ग्रह स्पष्ट करने के लिए बहुत सरल विधि है मित्रों। जैसे कि आप उदाहरण के लिए ले लीजिए, शुक्र ग्रह स्पष्ट करने का उदाहरण है मित्रों 0, 53, 15। ये क्या है? चालन है। हमने चालन जो लिया है, सारे ग्रह एक ही चालन समय पर स्पष्ट कर रहा हूँ मित्रों। इसके बाद गुरु ग्रह की गति से गुणा करते हैं। हमने यहाँ पे पंचांग में लिया है। गुरु ग्रह की गति है 73 और 43। अब इसके बाद मित्रों हमें क्या करना है? नियम क्या कहा है? गुणा करना है। तो हमने यहाँ पर गुणा किया है। तो पहले में मित्रों मुझे जो प्राप्त हुआ है 3869 हमें प्राप्त हुआ है। फिर हम दूसरे में गुणा करते हैं तो 1095 हमें प्राप्त होता है। इसके बाद फिर मैंने गुणा किया है 2279 प्राप्त होता है। इसके बाद फिर गुणा करते हैं तो 654 प्राप्त होगा। फिर नियम कहता है जोड़ देना है। जो पहले का था उसको मैंने यहाँ पर जोड़ दिया है, जो दूसरे का है उसको तीसरे में जोड़ देते हैं और तीसरे का चौथे पर जोड़ देते हैं। नियम के आधार पर आप रफ और कापी पेन लेकर सारा उदाहरण चेक कर सकते हैं और चेक करना भी चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि मित्रों ये बहुत ही सरल तरीका है। इससे सरल कोई भी नहीं आपको बता सकता है। तो मित्रों हमने यहाँ पर 60 का भाग देने पर 60 का भाग दिया है। जैसे 60 का भाग यहाँ पर दिया है तो पहले में 10 प्राप्त हुआ तो यहाँ 10 जोड़े हैं और दूसरे में 56 प्राप्त हुआ है, 56 जोड़े हैं और इसके बाद लास्ट में बचता है 60। तो हमने यहाँ पे लास्ट क्या बचता है? 5 बचता है और 5 के बाद उससे पहले एक अंश 5 कला और 25 बिकला। जो भाग देने पे 25 बचा था वह बिकला हो गया है। इसी तरह आप भाग ले सकते हैं और आप बना सकते हैं। फिर इसके बाद फिर मित्रों आप जैसे कि राशि में राशि, अंश में अंश, कला में कला लिख लेते हैं। फिर 0 राशि, 12 अंश, 56 कला और 22 बिकला। तो मित्रों ये हमारा क्या हुआ? ग्रह स्पष्ट हुआ। इससे पहले मित्रों आपको घटाना है किसमें? 11, 26 और 23 प्राप्त हुआ। तो हमें घटाना किसमें है? 15 और 25 में। 1, 5, 25 पर हमें क्या करना है? घटा देना है। तो हमें घटाने पर प्राप्त हुआ 0, 11, 26, 23। ये हमें प्राप्त हुआ है। क्या? ये हमारा शुक्र ग्रह स्पष्ट हो गया है। ये शुक्र ग्रह स्पष्ट हुआ मित्रों। अब आगे आप लोगों को मित्रों मैं अगले वीडियो में फिर बताने का प्रयास करूँगा। मित्रों हमारा जो नियम है वही सारे ग्रहों में एक ही नियम लागू होगा। केवल चंद्र ग्रह स्पष्ट करने का अलग नियम है और सारे ग्रह एक ही नियम से स्पष्ट होंगे। जैसे आपने सूर्य ग्रह को स्पष्ट किया है, मंगल ग्रह को स्पष्ट किया है, बुध ग्रह को स्पष्ट किया है, गुरु ग्रह को स्पष्ट किया है, शुक्र को, वही नियम पे शनिदेव के ग्रह की स्पष्ट आप कर सकते हैं। आइए नियम देखते हैं क्या है। पंक्ति बरादी और इष्ट बरादी में जोड़ने या घटाने से जो भी चालन आता है उस चालन में ग्रह की गति से अलग अलग गुणा करते हैं। जो गुणनफल आए उसे आपस में जोड़कर फिर हम 60 का भाग देते हैं। जो भागफल आए उसे दूसरी लब्धि में जोड़कर फिर हम 60 का भाग देते हैं। इसी तरह 4 बार भाग देते हैं। भाग देने पर जो अंश, कला और बिकला आती है उसे पंचांग में दिए हुए ग्रह स्पष्ट में अंश, कला में कला और बिकला में बिकला। यदि ऋण चालक है तो मित्रों घटाते हैं, यदि धन चालक है तो हम उसे जोड़ देते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। अगर धन चालक है तो बकरी ग्रह में हम घटाते हैं, अगर ऋण चालक है
तो हम बकरी ग्रह में जोड़ देते हैं। तो मित्रों ये हमारा क्या है, नियम है। आइए हम यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं शनि ग्रह स्पष्ट करने का नियम जो है, तो आपने जाना और यहाँ पर शनि ग्रह बकरी हैं। तो मित्रों जो हमारा चालन था वह हमारा चालन है 05315। आप पिछले वीडियो में चालन देख सकते हैं, और आपको यदि वीडियो देखना है तो मित्रों लगातार नंबर 1 से सारे वीडियो हैं, आप कुंडली का निर्माण करना सीख सकते हैं। हम यहाँ पर लेते हैं शनि ग्रह की गति, हमने लिया है 4 और 26 है। अब नियम हमारा क्या कहता है, शनि ग्रह की गति में गुणा करना। तो यहाँ पर मित्रों हमने 0 में 0 का गुणा किया तो 0 आया, और यहाँ पर हम मित्रों करते हैं 53 में 4 का गुणा करते हैं तो 212 आता है। फिर हम करते हैं 15 में 4 का गुणा किए हैं तो 60 आया है, तो हम यहाँ पर 60 लिखे हैं। और फिर इसके बाद हम करते हैं 53 में 26 का गुणा करते हैं तो 1378 आता है। फिर मित्रों हमने 15 में 26 का गुणा किया है तो 390 आया है। इन चारों को मैंने लिख लिया है। लिखने के बाद मित्रों हमारा नियम कहता है हमें 60 का भाग देना है, तो हमने 390 में 60 का भाग दिया तो मित्रों हमें 6 प्राप्त हुआ है। 6 को मैंने पहली लब्धि में जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर मैंने जोड़ा है। फिर मित्रों यहाँ पर हमें जोड़ने के बाद 1444 प्राप्त होता है। फिर इसमें हमने क्या किया, 60 का भाग दिया है, तो मित्रों फिर हमें 24 प्राप्त हुआ है। 24 को हमने दूसरी लब्धि में जोड़ते हैं। इसी तरह मित्रों हमें यहाँ पर 3 प्राप्त होता है। फिर हमने तीसरी लब्धि में जोड़ दिया है। यदि मित्रों मैंने एक एक शब्द समझाने का प्रयास करूंगा तो मित्रों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत सारा समय लगेगा। इसलिए मित्रों आप रफ और कॉपी पेन में लेकर और इस नियम के आधार पर आप चेक कर सकते हैं, और करें लेकिन जरूर, क्योंकि चेक करना अनिवार्य है, करना चाहिए। और आप यहाँ पर समझ सकते हैं लिखकर। मित्रों अब हमें यहाँ पर 0 में 0 आया है, तो हमारा क्या हुआ, 0 अंश 3 कला और 56 विकला हमें प्राप्त होता है। फिर मित्रों नियम के आधार पर हम देखते हैं पंचांग में जो ग्रह स्पष्ट दिया है उसे हम लेते हैं, तो 5 राशि 6 अंश 7 कला और 25 विकला है। फिर मित्रों हम जो हमें अंश कला और विकला प्राप्त हुआ है हम इसे जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर हमें जोड़ा है, तो यहाँ पर 25 में 56 जोड़ा तो 81 आता है मित्रों, कि वो 60 से ज़्यादा नहीं जाता है, तो हम यहाँ पर 60 का भाग देंगे 81 में, तो हमें 21 प्राप्त होता है। फिर मित्रों यहाँ पे एक हम इधर 10 में जोड़ते हैं तो हमें 11 प्राप्त हुआ 6 में 6 उतारा ही 5 में 5, तो मित्रों हमारा हुआ 5 राशि 6 अंश 11 कला और 21 विकला। यह मित्रों हमारा क्या हुआ, शनि ग्रह स्पष्ट हो गया है। अब मित्रों यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से हमने किया है। अब नोट हमें क्या करना है मित्रों, ध्यान रखने की बात है कि यह शनि बकरी है, इसलिए यहाँ पर हम ऋण चालक की जगह पे धन की और किया है, और ऊपर से 60 से ज़्यादा विकला होने पर 60 का भाग दिया हूँ। इस नियम को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये नोट है, बकरी था ना शनि ग्रह, इसलिए यहाँ पे हमने परिवर्तन थोड़ा सा किया है। अब अगला वीडियो मित्रों हम करेंगे राहु स्पष्ट करने का नियम बताएंगे। राहु स्पष्ट करूंगा और केतु करूंगा, केतु का दूसरा भी नियम बताऊंगा। केतु 2 तरह से आप स्पष्ट कर सकते हैं, बहुत सरल तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। मित्रों ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को वीडियो शेयर करें जो कुंडली बना लेकर। मित्रों हम जब राहु स्पष्ट करते हैं तो हमारा नियम वही है जो हमने पहले नियम में सूर्य ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह हमने स्पष्ट किया था, वही नियम हम यहाँ पर राहु ग्रह स्पष्ट करने में लेंगे। तो मित्रों हमारा नियम कहता है कि ग्रह स्पष्ट करने के लिए पंक्ति बरादी और इष्ट बरादी में जोड़ने या घटाने से जो भी चालन आता है उस चालन में ग्रह गति से अलग अलग गुणा करते हैं। जो गुणनफल आए उसे आपस में जोड़कर फिर 60 का हम भाग देते हैं। जो भाग फल आए उसे दूसरी लब्धि में जोड़कर फिर से हम 60 का भाग देते हैं। इसी तरह 4 बार भाग देते हैं। भाग देने पर जो अंश कला विकला आती है उसे पंचांग में दिए हुए ग्रह स्पष्ट में अंश, कला में कला और विकला में विकला ऋण चालक हो तो घटाते हैं, अगर धन चालक है तो हम उसे जोड़ देते हैं।
अगर धन चालक है तो वक्री ग्रह में घटा देते हैं, अगर ऋण चालक है तो वक्री ग्रह में हम जोड़ देते हैं। तो मित्रों हमारा यह नियम है, हमें नियम को ध्यान रखना होगा। यदि मित्रों आप कुंडली बनाना सीख रहे हैं तो आप पार्ट 1 से सीख सकते हैं, पंचांग शुद्धिकरण से भी आप सीख सकते हैं कि वो बहुत सरल तरीके से मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। और मित्रों मैंने एक ही नियम के आधार पर पूरी कुंडली बना रहा हूँ, कोई यहाँ पर मैंने चेंजिंग नहीं की है। जो हमने समय लिया है सारा समय हमने एक ही नियम के आधार पर 5 अप्रैल 2010 सोमनाथ और जन्म समय है 10:15 का हम सारे ग्रह स्पष्ट कर रहे हैं। क्योंकि मित्रों यदि आप नंबर 1 से देखेंगे वीडियो तो आपको सही सब कुछ पता लग जाएगा। शुद्ध जन्म समय बनाने का नियम पहला 1 से है, जो कि आप नंबर 1 नंबर 2 आप हमारे चैनल में आकर देखेंगे, आपको नियम के आधार पर पूरा प्राप्त हो जाएगा। मित्रों आइए हम यहाँ पर देखते हैं राहु स्पष्ट जो करेंगे तो वक्री ग्रह है। 0 और 53 और 15 हमने चालन लिया है। अब मित्रों मैं क्या करूँगा, राहु की गति को लेते हैं। राहु की गति जो है 3-11 है। अब हमारा नियम कहता है राहु की गति से हमें गुणा करना है, तो यहाँ पर मैंने गुणा किया है, तो 53 में मैंने गुणा किया है 3 का, तो हमें मित्रों यहाँ पर प्राप्त होता है 159। और दूसरे में मैंने मित्रों गुणा किया है 15 गुणे 3 किया है तो हमें 45 प्राप्त होता है। तीसरे में मैंने मित्रों गुणा किया 53 गुणे 11 किया है तो 583 प्राप्त होता है। और चौथे में मैंने मित्रों गुणा किया है तो यहाँ पर 15 गुणे 11 किया है तो 165 प्राप्त होता है। फिर हमारा नियम क्या कहता है, हमें जोड़ना है, तो हम मित्रों यहाँ पर जोड़े हैं। 45 में 583 जोड़ दिए हैं और यहाँ पर मित्रों हमें जोड़ने के बाद हम करते हैं, हमें नियम क्या कहता है 60 का भाग देना है, तो हमने 60 का भाग दिया है। तो मित्रों हमें प्राप्त हुआ है 2, तो 2 को हम क्या करते हैं पहली लब्धि में जोड़ देते हैं। फिर हमें प्राप्त हुआ है दूसरी में मैं फिर 60 का गुणा करता हूँ 2 जोड़ने के बाद, तो हमें प्राप्त होता है 630 प्राप्त हुआ है। 60 का गुणा किया है तो हमें 10 प्राप्त हुआ है, तो हमने यहाँ पर 10 को फिर तीसरी लब्धि में जोड़ देते हैं, तो मित्रों हमें क्या प्राप्त होता है 2। तो यहाँ पर मित्रों हमें कितना प्राप्त हुआ 0 अंश और 2 कला 49 बिकला हमें प्राप्त हुई। अब मित्रों हम क्या करेंगे पंचांग से लेंगे। हमारा नियम क्या कहता है, हमें पंचांग से जो ग्रह स्पष्ट है उसे लिया है मैंने, तो 8 राशि 22 अंश 53 कला और 32 बिकला प्राप्त हुआ। फिर मित्रों मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, नियम के आधार पर बकरी है तो हमें ऋण चालक ऋण है तो हमें धन करना है, तो यहाँ पर हमने 2 और 49 को जोड़ा है, तो मित्रों फिर हमें 60 प्राप्त होता है। यहाँ पर जोड़ा तो 81 प्राप्त हुआ। 81 मित्रों ज़्यादा हो रहा है 60 से, इसलिए मैंने 60 का भाग दिया तो मुझे 21 प्राप्त हुआ। मित्रों हमारे इधर जो हमें 1 प्राप्त होता है तो मैं इधर तो जोड़ देता हूँ 37 में, तो 38 हो गया, तो 21 38 22 और 8 प्राप्त हुआ। तो मित्रों हमारा हुआ 8 राशि 22 अंश 38 कला और 21 बिकला प्राप्त हुई। मित्रों यह मेरा स्पष्ट हुआ, क्या राहु स्पष्ट हो गया है। अब मैंने क्या किया यहाँ पर राहु स्पष्ट किया है। मित्रों हमें नोट ध्यान रखना है, यह ग्रह बकरी है इसलिए यहाँ पर ऋण की जगह पे हमने धन किया है, और ऊपर से 60 से ज़्यादा है इसलिए हमने यहाँ पर 60 का भाग दिया है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। मित्रों ज़्यादा से ज़्यादा आप यदि कुंडली सीख रहे हैं तो इसको एक बार रफ में ज़रूर लगा कर देखें और चेक ज़रूर करें। आप नियम के आधार पर आप सारी कुंडली निर्माण कर सकते हैं। आगे मैं स्पष्ट करूँगा केतु स्पष्ट का नियम। मित्रों मैं नियम के आधार पर पूरी एक लाइन से वीडियो आपको मिल जाएगी, आप यदि सीख रहे हैं कुंडली बनाना। अब मैं स्पष्ट करूँगा केतु। जय बजरंगबली। प्रिय मित्रों आज पुनः आप लोगों का आपके भाग्य ज्योतिष चिंतन में स्वागत है। मित्रों आज हम चर्चा करेंगे केतु स्पष्ट को लेकर, केतु कैसे स्पष्ट करें। मित्रों हम सारे नियम एक ही आधार पर कर रहे हैं, सारे ग्रह उसी तरह हम देखते हैं। यहाँ पर
केतु स्पष्ट करने का नियम है, पंक्ति बरादी और इष्ट बरादी में जोड़ने या घटाने से जो गुणनफल आता है उसे चालन में ग्रह गति से अलग अलग गुणा करते हैं। जो गुणनफल आए उसे आपस में जोड़कर फिर 60 का भाग देते हैं। जो भागफल आए उसे दूसरी लब्धि में जोड़कर फिर 60 का भाग देते हैं। इसी तरह 4 बार देते हैं। भाग देने पर जो अंश कला विकला आती है उसे पंचांग में दिए हुए ग्रह स्पष्ट में अंश, कला में कला, विकला में विकला। ऋण चालक है तो घटाते हैं, अगर धन चालक है तो जोड़ देते हैं। अगर धन चालन है तो बकरी ग्रह में घटाते हैं, अगर ऋण चालक है तो बकरी ग्रह में हम जोड़ देते हैं। मित्रों, बहुत सरल नियम है। एक बार यदि नियम याद हो गया तो आप सारा कर सकते हैं, सारे ग्रह स्पष्ट कर सकते हैं। मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं केतु स्पष्ट करने का जैसे कि उदाहरण लिए हैं। हमने चालन लिया है 0, 53, 15 है। तो हमारा ये चालन, हम आपको ये चालन देखना है तो चालन स्पष्ट में आप जाएं। चालन जहाँ पर हमने बनाया है वहाँ से चालन लिया है, आप देख सकते हैं। फिर हमने यहाँ से पंचांग से लिया है केतु ग्रह की गति को, तो 3, 11 है। फिर मित्रों हमने यहाँ पर गुणा किया है क्योंकि हमारा नियम कहता है गुणा करें। तो हमें गुणा करने पर मित्रों प्राप्त हुए है 0, 159 प्राप्त हुआ है। फिर दूसरे में 45, तीसरे में 583, चौथे में 165। हमारा नियम क्या कहता है, हमें जोड़ना है। तो यहाँ पर हमने 583 में 45 जोड़ा है तो 682 आया है यहाँ पर, और 65 होता है। फिर हम क्या कहते हैं, 60 का भाग देते हैं। 60 का भाग हमने 2 बार दिया, 60 गुना 120। हमारा 2 हमने प्रथम लब्धि पर जोड़ दिया। इसी तरह दूसरी लब्धि में 10 प्राप्त हुआ है तो हमने जोड़ दिया है। तीसरी लब्धि में 2 जोड़ दिया है। मित्रों, यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ है 0 अंश, 2 कला और 49 विकला हमें प्राप्त हुआ है। यदि मित्रों हम बहुत विस्तार से करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे यहाँ पर आपको गुणा करना, तो मित्रों बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। आप स्वयं गुणा करके देख सकते हैं। अब हम लेते हैं यहाँ पंचांग के अनुसार हमने यहाँ पर लिया है राशि। तो यहाँ पर 2 राशि 22 अंश और 53 कला और 32 विकला है। तो जो हमें प्राप्त हुआ था तो हम उसे जोड़ देते हैं। चलो यहाँ पर मित्रों हमने जोड़ा है। जोड़ने के बाद 32 और 49 को जोड़ा है तो मित्रों 81 प्राप्त हुआ। 81 क्योंकि मित्रों 60 से ज़्यादा जा रहा है इसलिए हम यहाँ पर 60 का भाग देते हैं। 60 का भाग दिए हैं तो 21 प्राप्त हुआ है। एक हम इधर 37 में जोड़ते हैं तो मित्रों हमें 38 प्राप्त हो गया है। 22 उतार दिए, 2 उतार दिए हैं। तो मित्रों हमारा बन गया है क्या, 2 राशि, 22 अंश और 38 कला और 21 विकला। यह मित्रों हमें क्या हुआ, यह केतु स्पष्ट हो गया है। बहुत सरल नियम मित्रों। कुंडली निर्माण में लग्न स्पष्ट करने का नियम मित्रों बहुत सरल तरीका है। लग्न स्पष्ट करने का नियम आप भी सीख सकते हैं। आइए देखते हैं नियम। सूर्य स्पष्ट के राशि अंश को लेते हैं, उस राशि अंश को पंचांग में दिए हुए लग्न सारणी में मिलाते हैं। जो कला विकला प्राप्त होती है उसमें इष्टकाल जोड़ देते हैं। जो योग फल आवे वही फिर लग्न सारणी में देखते हैं। लगभग जो उससे मिलता जुलता हुआ हो अंक तो मिले उसकी वही राशि होती है और सामने अंश प्राप्त होता है। मित्रों आपको बताऊं, बाईं ओर राशि होती है और दाईं ओर सामने जो है तो आपको अंश प्राप्त होगा। मित्रों इस बात को आपको ध्यान रखना है। आइए हम उदाहरण में देखते हैं। मित्रों सूर्य स्पष्ट के लिए हमने यहाँ पर लिया है राशि और अंश। तो हमने कितना लिया है, 11 राशि और 21 अंश। ये मित्रों आपको कहाँ से प्राप्त होगा, तो आपको पंचांग से देखना होगा और पंचांग से आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। लगभग आपको इतना प्राप्त हुआ था। हमने कब का लिया है मित्रों, जो है हमारा जन्म 5 अप्रैल 2010 शोभनाथ 10:15 का है प्रातः। ये हमने समय लिया, इस समय का हमने सूर्य स्पष्ट देखा है।
और इससे पहले मैंने मित्रों सूर्य स्पष्ट कर भी चुका हूं, आप ये हमारा देख सकते हैं। सूर्य स्पष्ट का नियम हमने बता चुका हूं पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं। नियम के आधार पर हमने बताया है, प्रथम पार्ट, द्वितीय पार्ट, इसी तरह हमने सारे पार्टों पे बना दिया है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इसी तरह मैंने सारे वीडियो बनाया है मित्रों। अब आपको लग्न स्पष्ट आप कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब मित्रों मैंने लेता हूँ लग्न सारणी से प्राप्त समांतर अंक, जो हमें मिलते जुलता हुआ अंक मिला है, तो 1 और 49 हमने यहाँ पर लिया है। और हमारा जो इष्टकाल है 6:45 है। आपको इष्टकाल देख सकते हैं, पिछले वीडियो में इष्टकाल भी मैंने बनाया है और इष्टकाल का नियम भी बताया है। तो मित्रों हम यहाँ पर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो हमने यहाँ पर जोड़ा है मित्रों, तो हमें क्या 7 और 94 प्राप्त हुआ है। तो मित्रों 94 60 से ज़्यादा जाता है, इसलिए हम यहाँ पर 60 का भाग देते हैं। तो हम 60 का भाग दिए 94 में, तो मित्रों 60 कम 60 आया है। तो हम यहाँ पर 60 को हमने घटाया तो 34 प्राप्त हुआ और 1 को जोड़ दिया तो 8 हमें प्राप्त हुआ है। तो मित्रों हमारा क्या हुआ, एक राशि 10 अंश 8 कला और 34 विकला हमें क्या हुआ, प्राप्त हुआ है। मित्रों हम यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा एक राशि 10 अंश 8 कला और 34 विकला, ये हमारा क्या लग्न स्पष्ट हो चुका है। मित्रों हम आपको ध्यान रखना होगा, लग्न स्पष्ट की राशि और सभी ग्रह स्पष्ट की राशि जितनी भी हो उसे जन्मांक चक्र में 1 बढ़ाकर भरते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, क्या 1 अंक बढ़ाकर आपको भरना है। मित्रों आपको देखना है कि हमने कहाँ से ग्रह स्पष्ट लिया है, तो आप मित्रों देख सकते हैं, हमने पिछले वीडियो में ग्रह स्पष्ट किया हूँ और नियम के आधार पर आप भर सकते हैं और आप पंचांग से भी भर सकते हैं। आइए हम यहाँ पर देखते हैं, जन्मांक चक्र हमने यहाँ पर ले लिया है, जन्मांक चक्र बनाया हूँ। तो मित्रों यहाँ पर हमें क्या एक राशि प्राप्त हुई थी, इसलिए हमारा नियम क्या कहता है, 1 बढ़ाकर भरना है। तो मित्रों हम यहाँ पर 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। मित्रों जहाँ पर 2 लिखा हुआ है यह हमारा क्या कहलाता है, लग्न कहलाता है। मित्रों आपको नोट ध्यान रखना होगा, नोट आप मित्रों ध्यान रखिए, लग्न स्पष्ट की जो राशि आए उसी के अनुसार 1 बढ़ाकर जन्मांक चक्र में प्रथम भाव से शुरू करते हैं। प्रथम भाव कौन सा कहलाएगा मित्रों, आपको मैं फलित में भी बताऊंगा और आप एक बार बता देता हूं, यहाँ पर जहां 2 लिखा है यह प्रथम भाव कहलाता है। और आपको पिछले अगले वीडियो में चंद्र कुंडली बनाना बताऊंगा, नियम यहाँ पर बता देता हूँ। चंद्र चक्र को आपको चंद्र जन्मांक चक्र बनाने के लिए जहां पर चंद्र हो वहां के चंद्र को प्रथम भाव से शुरू करते हैं। जिस जिस राशि में जन्मांक चक्र में ग्रह रखे हैं वो उसी तरह आपको बनाकर रख देना है, लिख कर रख देना है। चंद्र कुंडली बनाना मित्रों बहुत सरल है, आप भी बना सकते हैं। यदि मित्रों आप कुंडली सीख रहे हैं तो आप प्रथम पाठ से देखें, नंबर 1 से देखें, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा लग्न स्पष्ट कैसे करते हैं। और बहुत सरल तरीका है, आप पंचांग से भी बना सकते हैं और देख सकते हैं। मित्रों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक पहुंचाएं ताकि वह भी सीख सकें और अपने सबको ज़्यादा से ज़्यादा लोग चंद्र कुंडली बनाना। पिछले वीडियो में आपने मित्रों सीखा था लग्न चक्र बनाना। अब लग्न चक्र के बाद मित्रों आता है चंद्र कुंडली का निर्माण। मित्रों बहुत सरल विधि है चंद्र कुंडली का निर्माण, बस एक बार आपको समझने की आवश्यकता है, इसके बाद आप स्वयं कर सकते हैं। यहाँ पर हमने मित्रों 2 कुंडली ली है, एक लग्न चक्र और दूसरी चंद्र कुंडली बनाने का आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मित्रों लग्न चक्र जहाँ पर 2 लिखा है वह लग्न कहलाता है और जहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इसी तरह मित्रों आपको लेना है। अब इसी में से आपको मित्रों चंद्र कुंडली का निर्माण करना है। तो वो कैसे करेंगे चंद्र कुंडली का, तो मित्रों जहाँ पर आप देख रहे हैं लग्न चक्र में जहाँ पर चंद्रमा लिखा हुआ है, जहाँ पर चंद्रमा बैठा है या बैठे हों, तो उस जगह से आपको उस राशि को लेकर लग्न के स्थान पर बैठा देना है। तो यहाँ पर मित्रों 9 पर चंद्रमा बैठा हुआ है, जहाँ पर 9 लिखा हुआ है वह धनु राशि कहलाएगी। तो यहाँ पर हम निर्माण करते हैं, लिखते हैं, जहाँ पर 9 को लिखते हैं कहाँ, लग्न के स्थान पर। तो हमने मित्रों यहाँ पर क्या लिखा है 9। फिर उसी तरह मित्रों आपको गणना करनी है, 9 के बाद 10, 11, 12,
1 2 3 4 5 6 7 8। मित्रों अब हम यहाँ पर संख्या को भर दिए हैं द्वादश भावों में। अब इसके बाद मित्रों क्या आता है, ग्रह कहाँ पर कौन से ग्रह बैठेंगे। तो मित्रों जैसे लग्न चक्र आप देख रहे हैं, लग्न चक्र में जिस तरह ग्रह बैठे हुए हैं, जैसे आप देख रहे हैं नौवीं राशि में जहाँ पर 9 लिखा हुआ है वहाँ पर राहु और चंद्रमा दोनों बैठे हुए। तो यहाँ पर हम 9 जहाँ लिखा है वहाँ पर राहु चंद्रमा बैठा देते हैं। और इसके बाद मित्रों जहाँ पर 11 लिखा हुआ है लग्न चक्र में वहाँ पर गुरु बैठा हुआ है, तो वहाँ पर हम गुरु को बैठा देते हैं। जहाँ 12 लिखा हुआ है तो वहाँ पर सूर्य बैठा हुआ है, तो सूर्य यहाँ पर हम 12 पे बैठा देते हैं। इसी तरह 1 में बुध और शुक्र बैठाते हैं, 3 में केतु बैठाते हैं, 4 में मंगल बैठाते हैं और 6 में शनि बैठा देते हैं। मित्रों अब ये हमारी तैयार हो गई क्या, चंद्र कुंडली। मित्रों आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल चंद्र कुंडली निर्माण के लिए केवल एक बात ध्यान रखनी है, योग्य बातें है, जहाँ पर चंद्रमा बैठा हो उस स्थान को लेना है आपको, उस राशि को लेकर लग्न के स्थान पर आपको लिखना है और उसी तरह आपको गणना कर देनी है। और इसके बाद जहाँ पर जो ग्रह बैठे हुए हैं जिस राशि पे, उसी राशि पे आपको बैठा देना है। बहुत सरल कुंडली है मित्रों चंद्र कुंडली का निर्माण। अब यहाँ पर आपने मित्रों चंद्र कुंडली का निर्माण कर लिए, इसमें कोई विशेष नियम नहीं है, कोई गणित नहीं है, केवल आपको लग्न से और चंद्र कुंडली का निर्माण करना है। अब हमारी तैयार हो गई क्या मित्रों, चंद्र कुंडली। अब आगे के वीडियो में फिर मित्रों मैं बताऊंगा। आप जब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें मित्रों और लाइक जरूर करें, बेल आइकन की घंटे को जरूर दबा दें ताकि आने वाले अगले वीडियो आपको पहले प्राप्त हो सके। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।